हेलो दोस्तों। मैं बात कर रहा था जो आपको मैंने पहले बताया था कि जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उससे संबंधित जो जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं जो इस बार एनटीपीसी में पूछे गए हैं, तो उनके बारे में मैं बात कर रहा था। और मैंने कहा था कि मैं जो भी 2-3 वीडियो में आपको जितनी भी टाइपें हैं जो अधिकतर एनटीपीसी में पूछी गई हैं उन टाइपों को पूरा करवा दूंगा। तो ये नंबर सिस्टम की दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एलसीएम का डाला है। एलसीएम के लिए मैं 2 वीडियो में आपका इसका पूरा करवा दूंगा। आपको एलसीएम के जो महत्वपूर्ण टाइप है वो मैं करवा दूंगा, और जो आई हुई है वो भी, जिसमें इसी को टाइप को मैं इसमें ले लूँगा। तो चलो बात करते हैं नंबर सिस्टम का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या महत्वपूर्ण एक तरह से टाइप है, उनके बारे में बात करेंगे। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि चार दो ये संख्याएं दे रखी है, ठीक है। इस संख्याओं को दे रखा है 49,237 है, 3,995 है, 738 है, 83 है और 9 है। तो ये संख्याएं गुणा में दे रखी हैं, ठीक है। तो गुणा में दे रखी है तो आपको क्या करना है, इन संख्याओं का पूछा क्या है, तो हमें पूछा है इनका इकाई अंक। तो इकाई अंक में हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर कोई संख्या में आप मान के चलिए, अगर संख्याएं गुणा में हैं, किसमें, गुणा में हैं, तो मान के चलिए अगर कोई संख्या के लास्ट में 0 आ रहा है और गुणा वाली निकाल रहे हैं, तो उसका आंसर इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। चाहे कुछ भी दे रखा हो, मानिए 238 मान लो, इंटू 56 मान लो, इंटू 10 ये 20 मान लो, ठीक है, इंटू कुछ भी मान लो, आपकी जो इच्छा हो जो मान लो। पर इस संख्या में देखिए इंटू में है, और एक जो इसमें 1020 है, इसमें यहाँ पे आपको देखिए एक 0 दे रखा है। और जैसे ही अगर 0 से कोई संख्या गुणा होगी तो वो हमेशा क्या देगी, 0 देती जाएगी। तो ये आप बात ये ध्यान रखोगे कि जब भी 0 आता है तो वो हमेशा क्या होगा, उसका आंसर 0 ही होने वाला है। तो यहाँ क्या, यहाँ जो दे रखा है उसकी बात करते हैं। ये और कि अगर कोई संख्या के अंत में 5 आ जाएं और उसी सीरीज में दे रखा हो, जैसे मानो कि 225 इंटू 238 इंटू कुछ भी दे रखा हो आगे, ठीक है, मान के चलिए कुछ भी दे रखा हो। पर यहाँ ध्यान रखिए, अगर इसमें कोई संख्या में लास्ट में 5 आ रहा है और एक सम संख्या लास्ट में कहीं पे भी दूसरा हो, या यहाँ पे होती सम संख्या, तो वो क्या करती, हमेशा 5 को अगर सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो आपको क्या देगा, 0 देगा। और 0 देगा तो आगे चाहे 0 को जितनी बार आप चाहो गुणा करो, वो हमेशा क्या देती जाएगी, शून्य देती जाएगी, ठीक है। एक बात और ये देखिए, अब ये देखिए क्यों नंबर सिस्टम का मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आपको लगेगा कि एक क्वेश्चन में नंबर सिस्टम पूरा नहीं होगा, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि एक क्वेश्चन से आपको मैं पूरा नंबर सिस्टम समझा दूंगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को लेके मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो इसके मतलब क्या क्या फैक्ट होते हैं इसमें। तो एक तो हो गया, आप अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो और गुणा करना हो तो हमेशा उसका आंसर आंख बंद करके 0 लगा दो, इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि किसी संख्या में गुणा में अगर दे रखा हो, पूछा हो इकाई का अंक, और संख्या के अंत में 5 और किसी अन्य संख्या के बीच में कहीं पे भी हो, अगर 2 हो, ठीक है, मतलब 2 4 सम संख्या हो, तो हमेशा उसका भी आंख बंद करके 0 इकाई अंक लगा देना है। एक दूसरा ध्यान रखिए, अगर आपको किसी संख्या के अंत में 6 दे रखा है तो उसका इकाई अंक भी हमेशा क्या होता है, 6 ही होता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, अगर 6 इंटू 4 6 ऐसे करके कोई दे रखा हो, ठीक है, कैसे 2 6 ऐसे दे रखा हो अगर आपको, तो इसमें आप इस कंडीशन में ये ध्यान रखोगे, देखो छंग छंग 36, फिर छंग छंग 36, अगर किसी संख्या के अंत में सभी अंक 6 हो तो उसको भी आप गुणा करने की कंडीशन में हमेशा मान के चलिए कि उसका आंसर भी क्या आएगा,
0 ही आएगा, मतलब 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए। अब इसमें बात कर रहे हैं, अब देखिए आगे चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में हो जाएगा यहाँ पे कि पूछा है, तो उस हिसाब से हम बात करेंगे कि ये संख्या दे रखी है आपको, तो इस संख्या का ये आपको आंसर क्या मिलेगा। आप जो मैंने ऊपर पहली कंडीशन बताई उस हिसाब से लेके चलिए आपको इसमें आंसर क्या मिलने वाला है। तो देखो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 5, ये 5 आ रहा है, 1 आ रहा है 8, तो सम कितना आ गए, एक अंक सम आ गया और 5 आ गया, तो आंख बंद करके आप 0 इसका आंसर लगा सकते हो। ठीक है, अगर आप चाहो तो फिर अंतिम अंक है उनको गुणा कर सकते हो। ठीक है, अंतिम अंकों को गुणा कर लो। यहाँ पे देखो इसको 7 पंजे 35, फिर 35 से लास्ट का 5 लोगे 35 में से। ठीक है, मतलब 35 आ गया, तो 35 का लास्ट का 5 इकाई अंक ही तो निकाल रहे हैं, तो 5 लोगे और 5 को फिर 8 से गुणा करोगे तो 8 पंजे 40, और 40 का 0 आ जाएगा, और 0 को 3 से गुणा करोगे 3 0 आएगा, फिर 0 को 9 से गुणा करोगे 0 ही आएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक थोड़ा सा इसमें ये मैं आपको और बताऊँ, इकाई अंक होते हैं ऐसे दिए होते हैं। ठीक है, इस 4 की घात आप मान के चलिए कि 4 की घात 25 दे रखा हो, इंटू 25 की घात कुछ भी दे रखा हो, 200 दे रखा हो, तो इन क्वेश्चनों को मैं अलग से आपको थोड़ा सा बता दूंगा अलग से वीडियो में। ठीक है, तो अगर इसको बताना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग से बता दूंगा इसको। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए अगले प्रश्न में दे रखा है प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। अब देखिए जो मैंने इसमें पहले वाला वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि 20 संख्या मतलब अगर कोई भी संख्याएं हो, अगर कंटिन्यू हो तो वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये संख्याएं प्रथम 20 विषम संख्याएं पूछ रहा है, तो ये आपको पता होगा कि एक संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, अब इनमें विषम देखेंगे, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है, 9 विषम है। तो यहाँ एक बात देखिए कि एक अंक छोड़ के दूसरा अंक क्या आ रहा है, विषम आ रहा है, और यहाँ पे देखिए एक अंक छोड़ के एक सम आ रहा है। ठीक है, तो अगर प्रथम 20 संख्याएँ पूछी है विषम संख्याएँ, तो क्या 40, अगर पहली संख्या विषम 1 होगी तो अंतिम 20वीं संख्या क्या 39 होगी। ठीक है, 39 होगी ना, क्योंकि एक अंक छोड़ के अगर 40 तक की गिनती लेंगे उसमें आप भाग दोगे, क्योंकि एक अंक छोड़ के एक आ रहा है विषम संख्या, तो 40 तक की संख्याओं में आपको ये 20 विषम संख्याएँ प्राप्त होगी। तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, 39 हो जाएगी। अब इसको करने का मैंने बताया था कि टोटल संख्याएँ कितनी पूछी है, संख्याएँ पूछी है प्रथम 20। ठीक है, प्रथम 20 पूछी है, तो 20 लिख दो, इंटू करोगे कोष्टक में पहली संख्या 1 है विषम और दूसरी आ रही है अंतिम 39, प्लस 39 लिखोगे बटा 2 करोगे। ठीक है, 39 रे कितना हो जाएगा 40, और इसका 40 में आप 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400। तो 20 इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके सामने, 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। बात वही है, प्रथम 25 सम संख्याएं, तो एक अंक छोड़ के एक अंक है, तो ये बताइए 25 सम संख्याएं निकालनी है, तो जब आप 25 सम संख्याएं देखोगे प्रथम, तो आप जब तक 1 से लेकर 50 तक की गिनती नहीं बोलोगे तब तक आपको सम संख्याएं प्राप्त नहीं होगी। इन्हीं के बीच में तो अपनी 25 सम संख्याएं आएगी। ठीक है, एक तो देखो पहली क्या हो गई विषम, और दूसरी हो गई सम, और अंतिम सम हो जाएगी 50, और पहली सम संख्या हो जाएगी 2। अब बात है वही कि संख्याएं कितनी है, टोटल 25 सम संख्याएं पूछा है, तो 25 कोष्टक में 2 प्लस 50, पहली संख्या सम कौन सी है 2, और अंतिम सम संख्या 25वें नंबर की सम संख्या 50 है, बटा 2 करोगे। ठीक है, बटा 2 करोगे तो यहाँ देखिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे देखो 52, 52 में 2 का भाग दोगे तो 26
इंटू ये 25 ऐसा कैसा आ जाएगा आपके 25, ठीक है। कितना हो जाएगा 25, अगर देखो कोई भी संख्या उसको गुणा करो 25 इंटू 25 625, और एक अलग से 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 650 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 650 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा अपना ये आंसर हो जाएगा, एक आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 4 विषम संख्याएं पूछी हैं, तो बात फिर वही आ जाती है कि 4 संख्याएं निकालेंगे तो 8 तक की गिनती आपको बोलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या करोगे, प्रथम 4 संख्याएं तो संख्याएं हो गई 4, और पूछा है प्रथम, तो पहली विषम संख्या 1 हो जाएगी और अंतिम विषम संख्या हो जाएगी 7, ठीक है। बटा 2 करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा इनका योग, और इनमें 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, और 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 आपके सामने 16 हो जाएगा, और आपका आंसर हो जाएगा 4 का स्क्वायर। मतलब 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो आपका आंसर 16 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या करते हो, थोड़ा सा ऐसे देखते हो कि ये क्वेश्चन आएगा समझ में। ओनली देखो, पहले भी मैंने बोला था कि नंबर सिस्टम क्या है, समझने का फ़र्क है। केवल आप अगर क्वेश्चन को 2 बार रिपीट नहीं देखते हुए तीसरा बार देखते हो तो क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए, उन 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग, कहने का मतलब सम है, तो सम आपको पता है कि एक अंक छोड़ के एक अंक सम होता है, ठीक है, दूसरा अंक सम होता है। तीसरा, तो यहाँ क्या करेंगे कि 2x मान के चलो ये पहला सम है, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पहली सम संख्या क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और दूसरी सम संख्या क्या हो जाएगी, तो 2x तो होगी ही होगी, प्लस 2 करेंगे ना, तो तभी तो दूसरी सम संख्या आएगी। कैसे आएगी, देखो पहली जो सम संख्या की 2 होगी, दूसरी 3 होगी तो वो भी सम होगी, चौथी क्या आ जाएगी 4 होगी तो वो क्या होगी सम होगी। तो जो पहली ये मान के चल रहे हैं हम, ठीक है, तो पहली में अगर 2 और जोड़ेंगे तभी तो 4 आएगा ना, और 4 में फिर 2 और जोड़ेंगे तो 6 आएगा ना, सम ऐसे तो आएगा, ठीक है। तो सम ऐसे आएगा, तो फिर उसी हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब बोला है कि जो ये आपने निकाली है ये इनका क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर का अंतर, स्क्वायर का अंतर मतलब इनका स्क्वायर अंतर है, तो माइनस यहाँ पे लगा देंगे, बराबर आपको दे रखा है 84, तो 84 ऐसा कैसा लिख देंगे, इनके वर्गों का अंतर है। देखिए कुछ भी नहीं है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो, समझने की है। यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऐसा कैसा लिख दीजिए। आगे इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है स्क्वायर जिसका स्क्वायर करते तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग इसका करेंगे, क्योंकि ए ये हो जाएगा यहाँ पे, बी ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो ए ही था, ए की संख्या थी, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें क्या करेंगे, अब पहले 2x का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस का चिन्ह है, अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस अब दोनों को गुणा करके 2 से स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 2x इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और फिर 2 से कहने का मतलब इसके अकॉर्डिंग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, ठीक है, बराबर आपको 84 दे रखा है, 84 ऐसा कैसा लिख दीजिए। अब यहाँ देख लीजिए 4x स्क्वायर से 4x स्क्वायर कट गया प्लस माइनस, अब यहाँ पे बच गया देखो इधर बराबर के 4 प्लस 8x, तो 4 को आप इधर लाओगे, 4 को इधर लाओगे बराबर के इधर, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का होके यहाँ से घट जाएगा तो 80 बच गया, इधर बच गया कितना 8x है, 8x का 8 इसमें भाग दोगे तो x का वैल्यू 80 में भाग दोगे 8x का, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 10। अब आपको पूछा क्या है कि वो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई,
ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो आप अब देखिए, हाँ ये यहाँ पे लिया था, तो इसको देखते हैं कि एक संख्या हमने मान के चली थी 2x और दूसरी क्या मान के चली थी 2x + 2। तो 2x, तो x का वैल्यू यहाँ पे 10 रखेंगे तो 10 × 2 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और यहाँ पे 20, यहाँ पे फिर 20 + 2 करेंगे तो 22। ये हमारी संख्याएं आ गई। दो क्रमागत सम संख्या है, तो देखिए पहली संख्या 20 है और दूसरी 22 आ गई, ठीक है। अब पूछा क्या है कि उनका योग, तो योग 20 और 22 को जोड़ोगे तो 42 आपका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है, ठीक है। समांतर माध्य का मतलब औसत पूछा है यहाँ पे। देखिए प्रथम 20, तो 20 संख्याएँ कितनी हो गई, 20 हो गई। पहली विषम 1 हो गई और अंतिम विषम क्या हो जाएगी 39/2। अब आगे देखिए, 40 1 और 39 में अगर आप 2 का भाग दोगे तो 20 आ जाएगा। 20 × 20 जो ये है, 20 × 20 कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब पूछा क्या है यहाँ पे कि 20 संख्याएं हैं उनका माध्य पूछा है, तो 400 तो आपके पास योग आ गया संख्याओं का, विषम संख्याओं का योग है। अब इनमें औसत निकालते हैं तो आपको पता होगा जितनी संख्याएं होती हैं उस उतना का ही भाग नीचे दिया जाता है। तो 20 संख्याएं विषम संख्याएं हैं तो इसका भाग दोगे तो 20 आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाले से देखो ऐसी संख्याएं नॉर्मल होती हैं। अगर 3 संख्याएं दे रखी हो या अगर 5 दे रखी हो, ठीक है, 4 दे रखी हो तो फिर थोड़ा सा, अगर सम विषम दे रखी हो तो दिक्कत नहीं होती सम विषम में। पर इसको देख लेते हैं होता क्या है इसमें। 5 दे रखी हो तो भी दिक्कत नहीं होगी, अगर एक तरह से 3 5 7 ऐसे दे रखी हो तो कोई दिक्कत नहीं होती। ऐसी संख्या को क्या करोगे डायरेक्ट 87 है, 3 क्रमागत है तो 3 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा 2 बार और 2 बच गया 9, 29 क्या हो गया, बीच की संख्या आ जाएगी, ठीक है। बीच की संख्या है 29, 3 क्रमागत जो संख्याएं हैं, तो पहली जो संख्या है वो क्या है 28 है और दूसरी क्या है 29 और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी वो 30 हो जाएगी, ठीक है। अब आप इनको निकाल के देख लो, निकालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आपको पता है इसको, इनका योग करोगे 28 29 30 का तो 87 आ जाएगा। तो ये पूछा क्या है बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या 29 आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें दे रखा है 2 × 3+। अब ये एक तरह से नंबर सिस्टम का है क्वेश्चन, तो आपको इजी लगेगा, बिल्कुल इजी है और है भी इजी, ऐसी कोई बात नहीं इसमें। पर मैंने इसमें थोड़ा सा बताने की कोशिश की कि कुछ को नहीं आता होगा, ये मेरे को पता है, कन्फ्यूजन हो जाते होंगे। तो यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं कि 2 × दे रखा है 3 + 4 दे रखा है, तो इनमें आपको पता होगा चाहे सबसे पहले बोलते हैं कि पहले भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं, फिर प्लस माइनस में से दोनों कोई भी कर लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर जो आपने बोर्ड मास पढ़ा है तो सबसे पहले इसमें एक कोष्टक हो, तो सबसे पहले कोष्टक खोलो होगा, सोल्व होता है। 3 + 4 को आप जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, बाहर निकालोगे × 2 तो आपका आंसर आ जाएगा 14। तो यहाँ पूछा है कि इनमें से कौन सा समीकरण इसके बराबर होगा। तो पहले समीकरण को देखिए, कोष्टक के अंदर का गुणा करोगे, कोष्टक को हल करोगे पहले, तो 3 × 4, 4 × 12 + 2 कितना हो जाएगा 14। तो ये आपका आंसर तो यही आ जाएगा, ठीक है। बाकी को देखो तो 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और 3 दूनी 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। तो कोई सा भी आंसर नहीं होगा, आपका आंसर 1 नंबर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।